Welcome to your class of economics. We were studying the law of demand and we had studied almost except one heading, that is the exceptions of law of demand. हिंदी में कहते हैं अपवाद. Exceptions means those situations where the law of demand fails. Law of demand लागू ही नहीं होता है बेटा, यानी प्राइस बढ़ने पर एज पर लॉ ऑफ डिमांड डिमांड गिरता है और प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ता है, लेकिन इन एक्सेप्शंस प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरेगा नहीं, या तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट भी रह सकता है, बट प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरेगा नहीं. एंड वाइस वर्सा. एक्सेप्शन का क्या मतलब है? प्राइस गिरने पर वैसे तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन एक्सेप्शंस में प्राइस गिरने पर या तो डिमांड गिरेगा या मे बी डिमांड कांस्टेंट रहेगा. These situations or these examples of these goods which we are going to discuss are called the exceptions of the law of demand. सबसे पहले exceptional demand कर्व कैसा होता है वो देखते हैं. बट पहले रिकॉल करें हमारा डिमांड कर्व कैसा था. हमने पढ़ा था अंडर द डिमांड कर्व, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो हमने पढ़ा था द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. बट यहां देखें ये एक्सेप्शन का लॉ ऑफ डिमांड कर्व है. एक्सेप्शंस के केस में डिमांड कर्व, प्राइस बढ़ रहा है, व्हाट डू यू सी? प्राइस कम है तो डिमांड कम है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो बेटा डिमांड भी बढ़ रहा है. व्हेन वी गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, the diagram depicts a direct relationship, a positive relationship between price and demand. ये तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हुआ बेटा. अब आप इंटरेस्टेड होंगे कि एक्सेप्शंस क्या है एंड व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. अब दोस्तों बिफोर दैट, साइंस जो होती है, साइंस के लॉस एग्जैक्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, वहां आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलेगा. अभी डिस्कस करते हैं हम. से H2+O under certain atmospheric pressure in the presence of a catalyst at a particular temperature, है ना, जिन्होंने साइंस पढ़ी है they can relate. H2+O हमेशा H2O बनेगा बेटा if those conditions are maintained. Same way न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये तो आप जो साइंस डिटेल में नहीं पढ़े वो भी समझ सकते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, the law of gravitation. If I drop the pen here, it will fall down. Now if I go to another room and again do this, the pen will go downwards. If I go to the upstairs and again do this, it will come down. If I go to Jaipur and do this, it will come down. If I go to New York, Australia, and I drop it, again the pen will go downwards because of the gravitational force. Imagine करें क्या ऐसा हो सकता है कि हम झुमरी तल ले गए और वहां पे इसको छोड़ा और ये ऊपर चला गया. देयर इज नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. साइंस के लॉज थोड़े एग्जैक्ट होते हैं बेटा, बट इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एट टाइम्स मे बी इरैशनल. तो देखते हैं बेटा वन बाय वन व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. पहला, प्रेस्टीज गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. इनको वेवलेन गुड्स भी कहते हैं, इनको कॉन्स्पिशियस गुड्स भी कहते हैं, और भी एक दो नाम है बेटा. व्हाट डज दैट मीन? कि आपकी प्रेस्टीज प्रतिष्ठा से जुड़े हैं बेटा, रेपुटेशन से जुड़े हैं, या आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन आपकी अलग ही पहचान, डिस्टिंक्ट पहचान बनाते हैं. तो कैसे समझे बेटा? तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया बेटा कि इफ अ पर्सन बाइज अ नॉर्मल कार, से आई बाय वैगनआर, तो इट्स अ कार ऑफ द मिडिल क्लास और द लोअर मिडिल क्लास. तो ऐसी कार खरीदने से मेरी रेपुटेशन नहीं बढ़ेगी बेटा. इट्स नॉर्मल टू बाय सच अ कार. बट इफ आई बाय अ मर्सिडीज, इफ आई बाय अ रोल्स रॉय, है ना, ये इफ आई बाय अ फॉर्च्यूनर, तो ये थोड़ी बेटा महंगी गाड़ियां हैं, स्पेशली BMW, मर्सिडीज. तो ऐसी कार खरीदने वाले, या बाइक की बात करें तो बेटा हाईबूसा बाइक, है ना, या आप और स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़्यादा जानते हैं, ऐसी महंगी बाइक्स 10 लाख 20 लाख 50 लाख वाली बाइक्स, इससे भी ज़्यादा महंगी हार्ले डेविडसन है. तो ऐसी बाइक्स जो है बेटा अगर कोई स्टूडेंट खरीद ले तो उसकी प्रेस्टीज, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी.
तो अब ध्यान से सुने बेटा, आप कहेंगे बेटा ये भी चीजें महंगी होगी तो लोग कम लेंगे, है ना, कॉमन सेंस तो यही कहता है, लेकिन नहीं, बिकॉज इसको खरीद कौन रहा है वो देखिए बेटा। से मैं बात कर रहा था वैगन आर की, तो वैगन आर इज बॉट बाय द मिडिल क्लास और द लोअर मिडिल क्लास और द मिडिल क्लास, उनकी परचेजिंग पावर लिमिटेड है। तो अगर वैगन आर की रेट बढ़ती है या एक एयर कंडीशनर की रेट बढ़ती है तो उसको मिडिल क्लास भी खरीदता है, तो एसी की डिमांड फॉल होगी और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। तो एसी या वैगन आर एक प्रेस्टीज गुड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें BMW की या हाइबुसा बाइक की या महंगे डायमंड्स की, तो दीज आर नॉट बॉट बाय द पुअर पीपल ऑफ द मिडिल क्लास, दे आर बॉट बाय वेरी रिच पीपल। 2 करोड़ की जो मर्सिडीज खरीदता है, हाँ, तो आई वाज टेलिंग कि जो 2 करोड़ की मर्सिडीज खरीदता है बेटा, क्या उसके बैंक बैलेंस में सिर्फ 2.25 करोड़ है कि वो कार 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख की होगी तो ये महंगी होगी, अब कैसे लेंगे? जो 2 करोड़ की कार खरीदता है बेटा, उसका बैंक बैलेंस 10 करोड़ या 20 करोड़ हो सकता है, तभी तो वो 2 करोड़ की कार खरीद रहा है। तो अगर 2 करोड़ की कार की कीमत 2 करोड़ 5 लाख या 2 करोड़ 10 लाख भी हो जाती है, तो दिस रिच गाय और द एक्सट्रीमली रिच गाय हैज एम्पल मनी। बल्कि देयर इज अ सर्कल ऑफ रिच पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ सर्टेन क्लब्स, और वहां ये देखा देखी और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट काम करता है। से शर्मा जी ने 2 करोड़ वाली मर्सिडीज ली और वर्मा जी 2 करोड़ 10 लाख वाली मर्सिडीज लेते हैं, तो वर्मा जी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। यानी इस केस में तो बेटा अगर कोई चीज जो महंगी है वो थोड़ी और महंगी होती है तो उसको खरीदना और ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है और रेपुटेशन बढ़ जाती है आपकी कि और फलान जी के पास इतनी महंगी कार। तो इन सच केसेस, है ना, इसको समझने के लिए आपको एक वेरी रिच पर्सन की मेंटालिटी चाहिए। एंड इन दैट केस अगर इन चीजों का दाम बढ़ता भी है तो दिस एक्सट्रीमली रिच पीपल डू नॉट हैव द इश्यू ऑफ परचेजिंग पावर। इनके लिए कोई महंगा से बहुत महंगा इफेक्ट काम नहीं करता है, बल्कि रेपुटेशन काफी बढ़ जाती है बेटा कि सबसे महंगा कार सिटी में इनके पास है, सबसे महंगा पेन, ऐसे पेन आते हैं ना बेटा 1 लाख के, घड़ियां आती हैं रोलेक्स रेडो की 5 लाख की 2 लाख की। अब एक टाइटन की 2000 की घड़ी भी वही टाइम दिखाती है, लेकिन स्टिल पीपल बाय वॉचेस वर्थ 5 लाख बिकॉज रेपुटेशन। और इसमें उल्टा बेटा, अगर BMW अपनी कार सस्ती कर दे इंडियन मिडिल क्लास के लिए, तो बेटा रिच लोग BMW खरीदना मना बंद कर देंगे बिकॉज उसकी प्रेस्टीज वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसी चीजों की प्राइस गिरने पर people won't like to buy them because it would become common and every XYZ could buy it. आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में आता है या YouTube देखते हैं तो आप आता है ना, अमिताभ बच्चन के पास ये कारें हैं, देखते हैं, ये जो विराट कोहली है उसके पास ये गाड़ियां हैं, सचिन के पास ये कार है, तो बेटा वो कार एल्टो नहीं होगी, वो सेंट्रो नहीं होगी, वो वैगन आर नहीं होगी, उस लिस्ट में वो महंगी कारें होंगी। दीज आर वेरी रिच पीपल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन, प्रेस्टीज गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। मिस्टर वेबलिन ने इसको ढूंढा था, इसलिए इसको वेबलिन इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ सेविंग नेसेसिटीज। बेटा ऐसी चीजें जो हमारी जरूरत है, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, ठीक है ना। इट कुड बी एसेंशियल मेडिसिन, जैसे यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ शुगर और बीपी, बेटा शुगर और बीपी की गोली की कीमत बढ़ भी जाती है, और सपोज डॉक्टर ने आपको वो टैबलेट दिन में 3 बार लेने को कही है, तो क्या कीमत बढ़ने पर आप 3 बार की जगह 2 बार ही लेंगे? और कीमत बढ़ गई तो क्या 1 बार ही लेंगे? वी विल फॉलो द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। यानी इस केस में अगर उस टैबलेट की, उस गोली की कीमत बढ़ती है, स्टिल यू विल बाय द सेम क्वांटिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ लगा बेटा? प्राइस बढ़ने पर डिमांड कहाँ गिरा? ओके, अब ये लाइफ सेविंग नेसेसिटीज, जिसको कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज भी कह सकते हैं, आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गई बेटा। से इलेक्ट्रिसिटी इन टुडेज अर्बन सिटीज, कैन अ मिडिल क्लास लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? नो। तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ेगा फिर भी उसका कंजम्पशन नहीं गिरेगा। सेम वे गैस सिलेंडर, तो क्या बेटा आपकी मदर्स फिर चूल्हे पे आ जाएगी, सिगड़ी जला देगी? नो। तो गैस सिलेंडर की प्राइस अगर बढ़ती है ड्यू टू सम रीजन, उसकी डिमांड नहीं गिरेगी। और अब आप स्टूडेंट्स की बात करें बेटा, तो बिकम एडिक्टेड ऑफ
डेटा, 4G डेटा, आने वाले टाइम में 5G डेटा, तो यू आर हैबिचुअल ऑफ व्यूइंग यूट्यूब वीडियोस और फेसबुक और इंस्टाग्राम और अमेजन प्राइम के वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपकी आदत हो गई है बेटा। तो अगर फ्यूचर में इस 2-3 कंपनियां जो बची है टेलीकॉम में, अगर ये रेट बढ़ा देती है तो कैन यू लिव विदाउट डेटा? नो। तो अगर ये नेसेसिटी हो गई है तो इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। थर्ड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इग्नोरेंस या रॉन्ग बिलीफ। आप इसको ऐसे समझते हैं बेटा कि सम पीपल हैव अ रॉन्ग नोशन। दीज पीपल बिलीव कि कोई चीज महंगी है तो अच्छी क्वालिटी की और सस्ती है तो खराब क्वालिटी की है। यानी दीज पीपल वोंट टच और स्मेल द थिंग एंड कम टू नो अबाउट इट्स क्वालिटी। वो प्राइस और क्वालिटी को टैग कर देते हैं बेटा कि कीमत ज्यादा है तो श्योर अच्छी क्वालिटी की है और कीमत कम है तो दे बिलीव इट इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। तो आप सोचें कि ऐसा कस्टमर एक दुकान पे जाता है एंड किसी चीज का प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है तो ही विल गेट अ फीलिंग कि नहीं यार चीज सुपीरियर है, तो ही में बाय 5 की जगह 6 यूनिट्स की, नहीं यार अच्छी क्वालिटी की चीज मेरी फैमिली ज्यादा कंज्यूम करेगी। एंड द सेम पर्सन सपोज 1 महीने बाद किसी दूसरे शॉप पे जाता है टू बाय सम ईटेबल और उसका प्राइस गिरा हुआ है तो ही हैव अ नोशन कि नहीं यार प्राइस कम है मतलब इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं है, अच्छा मैदा नहीं है, अच्छा घी नहीं है ना, समथिंग। तो विल हैव दैट शक इन द माइंड एंड प्राइस गिरा हुआ है तो ही विल हैव अ फीलिंग कि क्वालिटी कम, तो लेने गया था 5 यूनिट बट ही में बाय ओनली 3 or 2 यूनिट्स बिकॉज दीज पीपल बिलीव हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी। जबकि बेटा हमारे यहाँ तो एक कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन स्टिल देयर आर सम पीपल, अगेन ये कुछ रिच लोग इसमें ज्यादा होते हैं। आई हैव सीन एट टाइम्स एट शॉप कि एक दुकानदार ने अच्छा प्रोडक्ट पकड़ाया है लेकिन एक लेडी कहती है नहीं भैया मुझे तो महंगा वाला दो, महंगा वाला दुकानदार दे देगा। तो परसेप्शंस क्रिएट होते हैं बेटा मार्केटिंग से, ये महंगा है तो सुपीरियर है, अच्छा है। कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी एवरेज प्राइस से लोअर प्राइस चीजें भी अच्छी क्वालिटी की हो सकती है। इम्पल्सिव बिहेवियर या इरैशनल बिहेवियर। नाउ लिसन बेटा, पहले इरैशनल बिहेवियर को लेते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स आर सेड टू बी रैशनल। रैशनल मतलब वी यूज अवर ब्रेन। तो ऑब्वियस है बेटा 100 में से 95 या 100 में से 98 टाइम्स व्हेन वी गो फॉर अ शॉपिंग हम एक प्रोडक्ट देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसको उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट से कंपेयर करते हैं एंड देन वी टेक अ फाइनल कॉल। हमें लगता है महंगा है तो हम लेते ही नहीं है या कम यूनिट लेते हैं, और हमें लगता है काफी सस्ता है तो हम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। दिस इज रैशनल माइंडसेट, है ना, गिविंग टाइम टू डिसीजन मेकिंग एंड देन टेकिंग द फाइनल डिसीजन। बट एट टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स में बी वेरी बिजी, कि समय ही नहीं और देयर माइंड इज इन सम टेंशन, दे आर प्री ऑक्यूपाइड सम विद सम टेंशन। तो ऐसे माइंडसेट के साथ एक कस्टमर हो सकता है, और ये आपके साथ भी हो सकता है, कि आप उस हेस्ट में या उस टेंशन में कोई चीज थोड़ी महंगी है फिर भी आप एक पीस ज्यादा ले आए, या सस्ती है और आप ज्यादा लेके नहीं आए। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी एट टाइम्स आर इरैशनल। इम्पल्सिव बिहेवियर। नाउ इम्पल्सिव वर्ड को हिंदी में कहते हैं बेटा उद्वेगित व्यवहार। वेरी डिफिकल्ट वर्ड। इम्पल्स, पल्स वर्ड से बना है बेटा, यानी फ्रॉम अवर हार्ट। ओके, नाउ वी थिंक फ्रॉम अवर माइंड बट नॉट ऑलवेज। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल भी तो है बेटा। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, किसी प्रोडक्ट पे, किसी चीज पे हमारा दिल आ जाता है बेटा, और उस समय दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। यानी हमें चीज इतनी पसंद आ जाती है कि हम सोचते ही नहीं है महंगी है, इतनी पसंद आ जाती है एंड वी बाय इट। दिस बिहेवियर इज इम्पल्सिव बिहेवियर। और फिलहाल आप शो कर सकते हैं बेटा, क्योंकि यू डोंट अर्न, तो मोस्ट ऑफ यू डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी। योर पेरेंट्स वो हार्ड वर्क से बेटा उस पैसे को कमाते हैं, तो दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ द मनी। ये इम्पल्सिव बिहेवियर एक छोटे बच्चे के बिहेवियर से समझे।
से एक छोटा बच्चा से मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं एंड दे टेक द स्मॉल चाइल्ड हु इज 2-3 years old टू अ न्यू मॉल, दे जस्ट गो फॉर विंडो शॉपिंग। अब ये छोटा बच्चा वहां एक बड़ा सा टेडी बियर देखता है, वो प्राइस टैग नहीं देखता है, वो टेडी बियर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्यूट है। अब ये बच्चा कहता है अपने पापा की उंगली पकड़ के, डैडी डैडी आई वॉन्ट द टेडी, डैडी आई वॉन्ट द टेडी। अब पिताजी सीधा प्राइस टैग देखते हैं, द प्राइस टैग इज 5000। पिताजी कहते हैं बेटा इट्स टू कॉस्टली, आपके पापा इसको नहीं खरीद सकते, ये महंगा है। अपने पड़ोस की दुकान में, शर्मा जी की दुकान में, इससे थोड़ा सा छोटा टेडी लेकिन इतना ही क्यूट टेडी आपको 800 रुपए में मिल जाएगा, मैं वो दिला दूंगा। लेकिन बच्चा, जो छोटा बच्चा है, उसका तो बेटा टेडी पे दिल आ गया, वो तो वही रोने लग जाता है, सीन क्रिएट कर लेता है, लंबलेट हो जाता है, लेट जाता है, लेना ही लेना है। तो दिस इज इम्पल्सिव बिहेवियर। बच्चे को पता नहीं है कि प्राइस क्या है, महंगाई क्या होती है, पापा की इनकम क्या है, उसको तो वो टेडी चाहिए। तो क्या देखा बेटा, एक छोटा बच्चा ऐसा इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप थोड़े समझदार, रैशनल होते हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर धीरे धीरे कम हो जाता है। एंड माय फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, जब आप कमाने लगेंगे और पैसे की वैल्यू समझेंगे तो इम्पल्सिव बिहेवियर काफी कम हो जाएगा। Emergency. Now emergency means such a situation where you feel कि ये प्रोडक्ट तो शायद कल परसों मिलेगा ही नहीं। जैसे ऐसी न्यूज आ जाए कि कहीं दंगा हो गया है और द सिटी विल रिमेन क्लोज फॉर द नेक्स्ट 48 hours और आप घर जा रहे हैं और उस समय मिल्कमैन ने रेट बढ़ा दी, व्हाट विल यू डू? आप कहोगे कि यार आज दूध महंगा है, कल सुबह ले लूंगा। कल सुबह तो दुकानें खुलेगी नहीं। ये अभी कोरोना वायरस फैला है तो ये भी एक तरह की इमरजेंसी है बेटा। तो ऐसे हालात में आप बार बार निकलना नहीं चाहते हैं, तो अगर प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़े हुए भी हैं तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि कल ले लेंगे, आपको शायद महंगा लेना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशंस में, दे आर रेयर सिचुएशंस लाइक फ्लड्स और वॉर्स, इन सिचुएशन में यू हैव अ फीलिंग कि ये प्रोडक्ट आपको कल शायद मिले ही नहीं, तो आज अगर ये महंगा भी है तो आप उसको ले लेते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ऐसा किया भी होगा। तो बेटा इमरजेंसी सिचुएशन हमें फोर्स करती है ऐसा करने के लिए। फाइनली वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग गुड कॉल्ड गिफिन गुड्स। अब इसकी कहानी सुने बेटा। इसकी कहानी ये है कि दीज गुड्स आर नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफिन। सर की इनको उपाधि दी गई बेटा, या लॉर्ड रॉबर्ट गिफिन या अर्नेस्ट रॉबर्ट गिफिन। ओके, तो रॉबर्ट गिफिन की कहानी है बेटा, वो सुनते हैं हम। एंड वो कहानी है कि वंस ही वेंट टू अ कंट्री से इंग्लैंड। तो उन्होंने क्या देखा बेटा? ही सॉ अ वेरी ऑड बिहेवियर, और उसी से एक्सेप्शन निकल के आया है। तो फ्रेंड्स आप भी ऑब्जर्व करें बेटा, ऑब्जर्वेशन से बहुत लॉज बने हैं, साइंस के लॉज भी ऑब्जर्वेशन से बने हैं। एज स्टूडेंट्स आपको क्यूरियस होना है और ऑब्जर्व करना है। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप भी एक तो एक्सेप्शंस बताएं। हाँ, तो रॉबर्ट गिफिन ने क्या देखा? रॉबर्ट गिफिन ने देखा कि बेटा ब्रिटेन के वर्कर्स मतलब गरीब मजदूर बेसिकली दो चीजें खाते थे, ब्रेड और मीट। ब्रेड बड़ी क्वांटिटी में क्योंकि ब्रेड वॉज चीपर, एंड मीट छोटी क्वांटिटी में क्योंकि मीट महंगा था। ऐसा समझ लें ब्रेड 20 रुपए पर यूनिट, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पैक ऑफ ब्रेड 20 रुपए का, एंड अ यूनिट ऑफ मीट इज ऑफ 200 रुपीज। इन वर्कर्स की वेजेस लिमिटेड है, तो ये बड़ी क्वांटिटी में ब्रेड लेते थे और छोटी क्वांटिटी में मीट। अब रॉबर्ट गिफिन ने क्या देखा कि जब ब्रेड के दाम बढ़े तो ये वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि इनको लॉ ऑफ डिमांड का आइडिया था। तो ब्रेड का प्राइस बढ़ने पर ब्रेड की डिमांड कम होनी चाहिए थी, बट ब्रिटिश वर्कर्स में क्या बिहेवियर देखा गया बेटा कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो ब्रेड की डिमांड बढ़ गई। रॉबर्ट गिफिन वाज सरप्राइज्ड, बट देन ही एनालाइज्ड इट इन डिटेल। तो उस एनालिसिस को थोड़ा सा सुने बेटा कि अ वर्कर हैज अ वेरी लिमिटेड इनकम, उसके पास सरप्लस पैसा नहीं है। वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना कि ब्रेड महंगी हुई, से 20 रुपए की ब्रेड 25 रुपए की होगी 1 यूनिट, तो ब्रेड छोड़ के मीट ले लो। मीट 20 रुपए का नहीं बेटा, मीट 200 रुपए का है। तो ब्रेड का दाम बढ़ने पर क्या मीट चीपर हो गया? मीट तो ऑलरेडी वेरी कॉस्टली है। अच्छा, वर्कर की लिमिटेड इनकम है, तो व्हाट ही विल डू? ही हैज नो ऑप्शन
but to sacrifice a superior good meat compared to inferior good bread. वो वर्कर क्या करेगा बेटा? वो वर्कर सपोज पूरे महीने में 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड और 10 यूनिट्स ऑफ मीट ले रहा था, तो ही विल डिसाइड कि भैया मीट के 2 यूनिट्स छोड़ दिए जाए, उससे काफी पैसा बचेगा और वो ब्रेड पहले जितनी है पहले से थोड़ी सी ज्यादा ब्रेड ले लेगा, क्योंकि बेटा उसको पेट भी भरना है. तो ही विल बाय मोर ऑफ द इंफीरियर गुड बिकॉज ही हैज नो ऑप्शन. ठीक है, ये नॉनवेज एग्जांपल लेना पड़ा. नॉनवेज इसलिए कि ब्रेड और मीट इज अ नॉनवेज आइटम, लेकिन इसको हम राजस्थान के कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हैं. से बाजरा है ना, बाजरे का सोगरा बनता है, खाते हैं मजदूर लोग और हम भी लोग खाते हैं सर्दियों में. तो बाजरे का सोगरा और घी. तो एक मजदूर सपोज बाजरे का सोगरा खाता है तो बाजरा इज जस्ट 16 रुपीज और मैक्सिमम 20 रुपीज पर केजी. इट्स अ इंफीरियर गुड एंड देन घी इज अ सुपीरियर गुड. व्हाट विल हैपन? अगर घी का प्राइस बाजरे का प्राइस बढ़ जाता है तो वर्कर ऐसा नहीं कर सकता कि बाजरा नहीं लेके घी ज्यादा ले ले. बेटा घी इज 500 और 600 पर केजी पर लीटर. सो व्हाट ही विल डू? ही विल बाय लेस ऑफ घी एंड मोर ऑफ बाजरा. हाँ, एन इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, एक ध्यान से सुने लाइन, आप कॉपी भी कर सकते हैं. ऑल गिफ्ट गुड्स आर इंफीरियर गुड्स. ऑल गिफ्ट गुड्स आर इंफीरियर गुड्स. रिकॉल करो इंफीरियर गुड्स. इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती थी और इनकम कम होने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती थी, क्योंकि दीज आर पुअर क्वालिटी गुड्स. हम इसको लॉ ऑफ डिमांड में फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं बेटा. तो आई रिपीट, all given goods are inferior goods, but all the inferior goods are not given goods. तो friends, it was a very interesting lecture. हमने आराम से शांति से आज पढ़ा exceptions to the law of demand. तो friends, have a good day, have a great day. Next class में हम एक बहुत important topic पढ़ेंगे, extension and contraction of demand versus increase and decrease of demand. That's all.